चलिए अगला हार्मोन है, अगला ग्रंथि है वृषण। वृषण इसको कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, हाँ वृषण। देखिए वृषण पहले ही हम बोल दें, वृषण वृषण के बारे में और अंडाशय के बारे में। वृषण मेल का प्राथमिक जनन अंग है, उसी तरह से अंडाशय जिसको बोलते हैं ओवरी, फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है ना। तो वृषण और टेस्टिस के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे 12th के एक चैप्टर है जनन अंग, मानव जनन है ना, उसमें करेंगे। यहाँ पे करना है हमको क्या, सिर्फ इसे जो हार्मोन निकलता है उसकी चर्चा करेंगे हम, है ना। तो आगे देखते हैं इसमें हार्मोन का। अच्छा कुछ बात कर लेते हैं। वृषण क्या है, नर का प्राथमिक जनन अंग है। नर का प्राथमिक जनन अंग हो जाएगा वृषण, जिसको बोलते हैं क्या, टेस्टिस। इसी में शुक्राणु बनता है, इसी में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस में, है ना। टेस्टिस कितने होते हैं, तो एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी है ना, बाहर की ओर लटक रहे होते हैं, बाहर की ओर रहते हैं, है ना। एक जोड़ी में बाहर की ओर रहते हैं, है ना। इस तरह से एक ऐसे रहता है, और इसके अंदर में पड़ा हुआ रहता है क्या, टेस्टिस। ऐसे ये टेस्टिस 2 है ना, ये 2 टेस्टिस है, ठीक है। तो 2 रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है, 2 कोशिकाएं होती है इसमें, टेस्टिस में 2 कोशिकाएं होती है। एक को बोलते हैं शुक्र जनक नलिका, एक हो गया कौन, शुक्रजनक नलिका, और एक को बोलते हैं लेडिग सेल, लेडिग कोशिका। इसका नाम क्या है, लेडिग कोशिका। लेडिग कोशिका को ही बोलते हैं अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका, है ना। दोनों नाम है, इसका नाम है शुक्रजनक नलिका और इसका नाम है क्या, लेडिग सेल। क्या होता है, लेडिग सेल पर एक हार्मोन आता है, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो आगे करो, शुरू में पढ़ाए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है क्या, LH। कौन आता है, LH। इसको बोलते हैं क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आया कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के, है ना, और आया किस पर, लेडिग सेल पर, है ना। किस पर आया, लेडिग सेल पर, और लेडिग सेल से निकलवाता है क्या, एंड्रोजन। क्या निकलवाता है, एंड्रोजन, है ना। एंड्रोजन का ही एक प्रकार है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे याद रखना कि लेडिग सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, है ना। और यही एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या जाता है किस पर, इस पे आता है, शुक्रजनक नलिका पे। और जैसे ही ये शुक्रजनक नलिका पे आता है तो ये क्या करता है, ये शुक्राणु बनाता है। शुक्राणु क्या करेगा, बनाएगा, है ना। तो शुक्राणु बनाने में हेल्प कौन करता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावे भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, टेस्टोस्टेरोन के या एंड्रोजन के, इसके अलावे भी बहुत सारे कार्य हैं। जैसे याद रखना, द्वितीय लैंगिक लक्षण, या बोल सकते हैं द्वितीय लैंगिक, ऐसे लिख लो, द्वितीय लैंगिक अंग में वृद्धि करता है ये। अब द्वितीय लैंगिक अंग कौन है, प्राथमिक लैंगिक अंग तो कौन हो गया, प्राथमिक जनन अंग तो कौन हो गया, टेस्टिस। द्वितीय कौन है, तो देखो टेस्टिस के अलावे मानव के, ह्यूमन के जनन में 3 स्पेशल प्रकार के ग्रंथि होता है, वो हो गया
और कई सारी नलिकाएं होती है, उसमें 4 नलिका प्रमुख होता है। उस चारों को बोलते हैं, सब मिलाकर के बोलते हैं द्वितीय लैंगिक अंग बोलते हैं। उसमें से जो सबसे प्रमुख है उसका रखना है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस है ना, एक हो गया कौन, एपिडिडाइमिस। दूसरा हो गया प्रोस्टेट। क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि है ना। एक और रखना काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, इसी का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि दोनों है ना। ये सारे क्या होते हैं, वृद्धि करता है, इसको बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। इसके अलावा कुछ और है, जैसे शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है ना। एक और है सेमिनल वेसिकल है ना। इस सब शुक्र इसमें शुक्राणु बह के आता है, बाहर आता है, रिलीज होता है ना। और एक और देखना सबसे टिप पॉइंट है ना, जो पेनिस होता है ना, पेनिस जो सबसे टिप पॉइंट होता है उसको उसका बाजू बार बार खुलता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। तो देखना यूरिथ्रा, इस सब को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है ना। तो जो पेनिस आपका है वो क्या है, द्वितीय लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं है ना। प्राथमिक लैंगिक कौन है, टेस्टिस है, ठीक है। तो यहाँ से बात ये सब रखना, ठीक है। इस सब को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है ना। ये सब पूरा बढ़िया से पढ़ा जाए, यहाँ पे सिर्फ पढ़ लो। यहाँ जो पूरा पढ़ाएंगे जनन अंग, मानव जनन अंग ना, तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक एक लाइन बताएंगे, और वहाँ पे पूरा का पूरा फिगर बना के बता कर दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सा हार्मोन, कौन कौन सा नलिका कहाँ कहाँ पे होता है ना, उसका फंक्शंस क्या क्या है, इस ग्रंथि का काम क्या है, इस ग्रंथि का काम क्या है, सारे ग्रंथि का काम क्या है ना, सब कुछ करेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही है ना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, द्वितीय लैंगिक अंग को वृद्धि करता है। द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन है, तो ये सारे हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना ही है ना। एक बात यहाँ पे और रखना, जब ये आता है अंदर तो क्या करता है, शुक्रजनक नलिका से क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। शुक्राणु को बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, इसको बोलते हैं क्या, शुक्राणु जनन बोलते हैं है ना। तो शुक्राणु जनन करवाता कौन है, टेस्टोस्टेरोन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इस ग्रंथि से, इस ग्लैंड से इतना ही है, ठीक है। इतना यहाँ से याद रखना इतना, ठीक है। अब करते हैं अगला और लास्ट और नहीं, अभी और है ना, लेकिन जो मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, उसका लास्ट है ना। ये था किसमें, नर में। अब करते हैं मादा में। मादा मतलब फीमेल का जो प्राथमिक जनन अंग है वो कौन है, वो है अंडाशय, जिसको बोलते हैं क्या, ओवरी। अंडाशय ओवरी है ना। प्लांट में भी पुष्प में होता है ओवरी, तो उसी तरह से मादा में भी पुष्प में है, मादा में भी होता है ओवरी है ना। ओवरी में क्या होता है, एग होता है, अंडाणु बनता है ना, उसी को। तो यहाँ पे पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे कहाँ पे, मानव जनन चैप्टर में। पूरा का पूरा वहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में होगा। यहाँ पे सिर्फ हम हार्मोन के बारे में करेंगे, उससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन सा हार्मोन उसको निकलवाता है, सिर्फ ये करेंगे। देखिए अगला है कौन, अंडाशय, इसको बोलते हैं क्या, ओवरी बोलेंगे इसको है ना, अंडाशय में अच्छा इसको पहले कुछ कर लेते हैं। अंडाशय जो है क्या है, ये इसको बोलते हैं क्या, प्राथमिक मादा जनन अंग। ये क्या है, प्राथमिक मादा जनन अंग है, प्राइमरी फीमेल ऑर्गन जनन अंग है ना, जेनेटिक ऑर्गन है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय में क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान या मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, एग बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, अंडाणु बनता है, अंडाणु निर्माण होता है, ठीक है, अंडाणु निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावे इससे एक हार्मोन निकलता है, जिसको बोलते हैं क्या,
एस्ट्रोजन, एक निकलता है कौन, एस्ट्रोजन, और एक और आप देखना, एक निकलता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। एक निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब कहाँ से निकलेगा एस्ट्रोजन, कहाँ से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, देखो क्या होता है ना, एक सेकंड देख ही लो। जैसे ये है अंडाशय, ओवरी ये है ना, तो अंडाशय के जो यहाँ पे जो सेल्स लगे होते हैं ना, इसके अंदर से कुछ सेल्स आ जाता है इसमें, है ना, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ गया, बढ़ गया, है ना, ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो इसमें जो सेल्स लगा हुआ है ना, इसके सेल्स ऐसे है क्या, ये पुटक इसको बोलते हैं, इसको पुटक या पुटिका बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल, पुटक, पुटिका बोलते हैं। ये बढ़ रहा है, पुटक बढ़ रहा है, नासिक के अंदर क्या होता है, पुटक, पुटक बढ़ रहा है। और इस पुटक से निकलेगा हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रोजन। इस पुटक से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। अब देखो जैसे जैसे पुटक बढ़ते जाएगा, इसमें पुटक में सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कुछ और कोशिका है, यहाँ पे कोशिका बढ़ गया, यहाँ पे कोशिका बढ़ गया, तो जैसे जैसे पुटक बढ़ते जाएगा उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और वही कोशिका जो निकालता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जैसे जैसे कोशिका बढ़ेगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, है ना। अब देखो लगातार यहाँ पे कम हार्मोन निकल रहा था, यहाँ पे अधिक निकल रहा है, यहाँ पे अधिक निकल रहा है, यहाँ पे और अधिक निकलेगा, यहाँ पे और अधिक निकलेगा। इस तरह से हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन लगातार बढ़ते जाता है ना। और इसके अंदर में रहता है एग, इसके अंदर में अंडा जो रहता है, अंडाणु, उसका निर्माण होता रहता है, बढ़ते रहता है, परिपक्व होते रहता है यहाँ पे अंदर में, पुटक के अंदर में, है ना। और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा बढ़ जाता है, और जब पूरा बढ़ जाएगा ना, है ना, और तभी क्या होता है, इसके अंदर जो अंडाणु जो है परिपक्व हो जाता है, मतलब कि तब क्या हो जाएगा, ये फट जाता है, ये क्या होगा, इस तरह से फट जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और यहाँ से पुटक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक जो है अंडाणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब फट जाएगा ना, तो जैसे ही सब फट जाएगा तो ये जो है ना, ये जो शेष भाग है ना, ये छोटा हो जाएगा फिर, ठीक है, छोटा हो जाएगा, और इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलेगा उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे दो हार्मोन निकालता है अंडाशय से, एक निकालता है एस्ट्रोजन, किससे, पुटक से निकलेगा, फॉलिकल से निकलेगा, जबकि दूसरा हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन, ये कहाँ से निकलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा, है ना। दोनों का फंक्शन सुनो, है ना, दोनों का फंक्शन देखो। एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन जो है, एस्ट्रोजन का मेन जो फंक्शन है वो क्या करता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति का निर्माण करता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति का निर्माण करता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसमें देखना, ये जो है गर्भाशय की अंतःभित्ति को बनाए रखता है ना, ऐसे लिखना, बनाता है और ये बनाए रखता है। क्या मतलब होगा सर इसका, समझ नहीं समझे। देखो महिला में क्या होता है, हर एक महीने में एक बनता है, एक अंडाणु बनता है, उसको बोलते हैं क्या, आर्तव चक्र, हर एक महीने में बनता है ना। अब जैसे किसी महिला में बन रहा है, यहाँ पे बन गया, है ना। अब ये बन के क्या होगा, निकलेगा, जाएगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, है ना। फैलोपियन ट्यूब में अगर इसमें शुक्राणु नहीं मिला, मतलब कि मेटिंग नहीं हो पाया, निषेचन नहीं हो पाया, इसका इस एक निषेचन नहीं हो पाया, तो आर्तव चक्र के द्वारा क्या हो जाएगा, ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या होता है, वहाँ पे जब आर्तव चक्र निकलता है ना, तो वहाँ पे ब्लडिंग होती है, जो ब्लडिंग होती है वो क्या होता है, गर्भाशय के अंतःभित्ति टूटता है, तो उसका क्या बना, गर्भाशय के अंतःभित्ति बना रहता है किससे, ब्लड से, ब्लड से किससे बना रहता है, संयोजी ऊतक से, वो क्या है, ब्लड है ना। तो ब्लीडिंग होती है ना, यही टूटता है, ठीक है। और यही जब अंडाणु निकलता है और उसमें निषेचन हो जाता है, मतलब उसको शुक्राणु मिल जाता है और निषेचन हो जाता है, तो अंतःभित्ति नहीं टूटता है, टूटता नहीं ना है, हाँ ना। तब क्या करता है ये, तब निकलता है इससे क्या,
प्रोजेस्टेरॉन, और ये क्या करता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति को बनाए रखता है। क्यों? इसलिए कि इसी अंतःभित्ति में बच्चे का प्लांटेशन होता है, मतलब बच्चा जो शुरू में जाकर रहता है वहीं पर रहता है, किसमें, अंतःभित्ति में ही रहता है। तो बना रहेगा तब ना रहेगा इसमें, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी समझे तो जनरल चैप्टर में पढ़ाएंगे, वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा, वहाँ फिगर बना के बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिगर नहीं बताएंगे चूँकि हार्मोन करना है, सिर्फ इतना रखना है। एस्ट्रोजन किससे निकल रहा है, पुटक से, है ना। प्रोजेस्टेरॉन किससे निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से, है ना। अच्छा, पुटक एस्ट्रोजन का कुछ और फंक्शन है, एस्ट्रोजन का कुछ और फंक्शन है, उसको देख लो। एक तो ये हो गया मेजर फंक्शन, कुछ और फंक्शन है, जैसे द्वितीय लैंगिक अंग की वृद्धि करता है। द्वितीय लैंगिक अंग की क्या करता है, वृद्धि करता है ना। जैसे क्या हो गया, जैसे बोल सकते हैं एक तो हो गया कौन, पुटक वृद्धि, है ना। ये क्या कर रहा है ना, एक काम इसका रखना, पुटक वृद्धि, यही पुटक है, इसको बढ़ा भी रहा ना, बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुटक वृद्धि हो जाएगा, पुटक की वृद्धि करता है, एक हो गया, है ना। दूसरा, ये स्तन वृद्धि भी करता है। स्तन ग्रंथि में जब कोई महिला के गर्भ में बच्चा जाता है तो उसका स्तन बड़ा करता है, यही स्तन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और तीसरा है लैंगिक व्यवहार। लैंगिक व्यवहार कैसे लिखाता है, लैंगिक व्यवहार में बढ़ोतरी करता है ये, है ना। तो ये सारे फंक्शंस हो गए किसके एस्ट्रोजन के, है ना। और प्रोजेस्टेरॉन जो है, इसका जो मेजर फंक्शन था कर लिए, गर्भाशय के अंतःभित्ति को बनाए रखता है। इसके अलावे ये प्रसव में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं पार्चुरेशन में, है ना, बच्चे पैदा होने में ये हेल्प करता है। इसके अलावे ये दुग्ध की ग्रंथियां बढ़ाता है, बनाता है, जिसमें दूध रहता है ना बन के, उसको बढ़ाने का काम करता है ना। और साथ ही साथ दुग्ध स्त्राव करवाता है ये, है ना। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, वो भी करवाता है दूध स्त्राव, है ना, और ये भी करवाता है स्त्राव। तो मेन रूप से करवाता है ऑक्सीटोसिन, लेकिन देखना ये भी करवाता है हार्मोन का, दूध का स्त्राव, है ना। अगर पूछे दूध बनाता कौन है, तो शुरू में बताए हैं पीयूष ग्रंथि में कौन, प्रोलैक्टिन, वो बनाता है और ये निकलवाता है, स्त्राव करवाता है ना। ये था मेजर कौन सा, ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, है ना। इसके अलावे भी बहुत सारे ग्रंथियाँ हैं, है ना, जहाँ से हार्मोन्स निकलता है ना। अलग अलग जगह में उसको हम पढ़ा चुके हैं, कहीं पे लंग्स में, कहीं पे किडनी में, है ना। तो उसको करेंगे बाद में। अब बहुत रात हो गया है, 1:30 बजने को है, थोड़ा सा हम सो लेते हैं।